हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। सिंपलेक्स का वर्किंग कैसे बढ़िया रहेगा और उसमें क्या अपन स्टेप ले सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और उसके लिए आपके इससे रिलेटेड रहता है आईपीआई, मतलब इम्परफेक्शन इंडेक्स भी रहता है। और ये बताने से पहले आपको एक बहुत बढ़िया खुशखबरी देता हूँ। वी हैव क्रिएटेड वन ये वेबसाइट sahutextile.com। आप लोग इसमें देख सकते हो अपना क्या क्या सर्विस है। अपना नया बैच के लिए एनरोलमेंट चालू हो गया। आप लोग फ़ोन करके अपनी डिटेल दे सकते हो और इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और अगला 2-3 महीना में हम लोग का नया बैच चलेंगे, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग बैच है इनको पूरा हम लोग को पढ़ाने के बाद फिर नया स्टूडेंट लेंगे। अभी नहीं ले पा रहे तो आप लोग इसको वेबसाइट पे देखिए। तो उसके बाद देखिए अपना सिंपलेक्स फिंगर जो होता है ना, जो अपना फ्लायर के अंदर से रोमिंग आता है और ऐसे यहाँ जो लपेट के अपन फिंगर पे डालते हैं और वो बॉबिन में उंड होता है, मतलब वाइंडिंग होता है। उसमें देखो, उसमें 3 प्रकार का रहता है। कभी कभी उसमें एक राउंड मारते ऐसे करके सिंगल, कभी कभी 1.5 राउंड मतलब 1.5 राउंड, कभी कभी 2 राउंड मारते हैं। तो 2 राउंड मारते हैं तो उसमें क्या होता है, इसका क्या कारण है, क्या इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसे करते हैं। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। आज पर मटेरियल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप डिसाइडेड। ये जो लूप पे अपन डिसाइड करते हैं, सिंगल लूप करना या 1.5 मारना या 2.5 या 2 मारना, उसके डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। और सबसे पहले देखो 100% कटर में और पॉलिस्टर में अपन सिंगल लूप मारते हैं। 100% पॉलिस्टर है या पीबी है जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है, उसमें अपन एक बार खाली टर्न मारते फ्लायर फिंगर में। और पॉलिस्टर कटन अगर ब्लेंड है उसमें 1.5 राउंड मारते हैं। यहाँ जैसे 1.5 राउंड है पॉलिस्टर कटन के लिए है। और कटन में देखो 2 या 2.5 कोई भी मारता है, तो 2-2.5 दोनों ही अप्रूव है कटन में। उसके बाद देखो लेसर टर्न्स और मोर टर्न्स गिव्स प्रॉब्लम। सवाल ये आता है, अपन ये तो अपना स्टैंडर्ड हो गया, कभी कभी लेसर टर्न या मोर टर्न, जो लूप का जो टर्न मारते हैं ना इसमें लपेटते हैं, कभी कभी क्या होता है अब एग्जाम्पल सिंगल लूप होना चाहिए, कभी कभी क्या करता है कारीगर इसको जीरो कर देता है, मतलब लूप मारता नहीं डायरेक्ट लगा देता है। कभी कभी सिंगल की जगह डबल कर देगा, तो दोनों इसके लिए खराब है। अगर ऐसे ही डायरेक्ट मार देगा बॉबिन बहुत टाइट हो जाएगा। अगर एक की जगह 2 मारेगा बॉबिन लूज बनेगा। तो उसमें क्या होता है, जो टेंशन रोबिंग का फर्क पड़ जाएगा। और ये जो देखो कटन में 2 लिखा ना, उसमें कभी कभी कारीगर सिंगल कर देगा, कभी कभी 3 कर देगा, वो भी खराब रहेगा। तो जो स्टैंडर्ड दिया गया उसी हिसाब से आप लोग लूप रखिए और क्वालिटी उसी हिसाब से बनाइए। उसमें अगर लूप अगर आपने इम्प्रॉपर दिया, कम या ज़्यादा दिया, उसमें क्या क्या दिक्कत आएगा देखो। रोबिंग इरेगुलरिटी मीन्स मास वेरिएशन। जैसे रोबिंग ऐसे देखो, ऐसे रोबिंग रहता है। अगर आपने इसमें कम ज़्यादा किया तो इसमें रोबिंग में कभी कभी हल्का स्ट्रेस पड़ेगा, ऐसे मोटा आएगा, कभी कभी पतला आ जाएगा, ठीक है, कभी कभी पतला आ जाएगा, कभी कभी फिर मोटा आ जाएगा, ऐसे इरेगुलरिटी बढ़ जाएगा। इरेगुलरिटी मीन्स मास वेरिएशन, मतलब मोटा पतला आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टेकल रहेगा तो मटेरियल फ्रीली जाएगा नहीं और इसमें मोटा पतला आएगा। डिफरेंस इन हाफली स्ट्रेंथ ऑफ रोबिंग। आप देखो, आप ट्रायल लेना अपनी अपनी मेल में। आपको एक बढ़िया चीज़ बोलता हूँ, जैसे आप समझ लो कर्टन चला लो, ठीक है, कर्टन का अपना स्टैंडर्ड है 2 लूप होता है, ठीक है। आपने एक लूप करना, एक बार 2 लूप स्टैंडर्ड जो चल रहा है करना, एक बार 3 लूप करना।
इसमें अब इसका हार्पली स्ट्रेंथ चेक करना। हार्पली स्ट्रेंथ समझ लो 2 लूप पे आपके आ रहा है 27 आ रहा है, ठीक है। तो 3 लूप पे आपकी 22 आ जाएगा और सिंगल लूप पे आपकी 28-29 आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा देखो, अगर आपने मशीन में 2 लूप चलता है, कभी कभी कोई 3 लूप कर दिया है, कभी कभी सिंगल लूप कर दिया, तो इसमें कितना रेंज आ गया। ये जो रेंज आ गया इसमें सीएसपी का कम ज़्यादा जो हुआ हार्पली का, तो उसमें क्वालिटी का बहुत अंतर पड़ेगा। क्वालिटी का मतलब थिक थिन का और फॉल्स ड्राफ्ट का और रैपिंग का, वर्किंग का, वो सब चीज़ आपकी डिस्टर्ब हो जाएगा अगर इस तरह चले। तो आप ध्यान रखो, कभी भी आपके लूप डिस्टर्ब हो गया तो जैसे ड्रॉप गिरता है ना, इसको रैंडमली चेक करो कितना डबल लूप होना चाहिए था, कितना सिंगल है, किसमें 3 है। तो इसको ड्रॉप होने का बाद जैसे स्टार्ट करते हैं स्पिंडल, तो उसी टाइम करेक्ट करो, बीच में करेक्ट नहीं करना। तो इसमें क्या होता है पता है क्यों होता है, कभी कभी गलती से हो जाता है डॉकिंग के बाद 2 बार लपट के नहीं मारते, सिंगल मार देते हैं। कभी कभी क्या करता है कारीगर डेढ़ होशियारी करके इसको कभी कभी सिंगल कर देगा, कभी कभी 3 कर देगा। सिंगल करने से फायदा क्या है, अगर लूज चलता है टाइट हो जाएगा, और वो 3 कर देने से क्या होता है, अगर आपकी टाइट चलता है लूज चलने लगेगा। तो इसको टेंशन सेट करने के लिए वो कर देता है, लेकिन कभी नहीं करने देना, जो लूप अपना स्टैंडर्ड है वही चलाना, ठीक है। अगर वो उसमें दिक्कत जाता है तो फ्लायर का फिंगर जो होता है इसका अंदर एयर मार के प्रेशर से साफ करो, कोई कचरा वगैरह फंसा होगा तब उसमें दिक्कत जाता है। उसके बाद देखो फॉल्स ड्राफ्ट में भी एन रोबिंग फॉर स्ट्रेचिंग। जैसे इसमें आपने बिल्कुल 2 की जगह 3 कर दिया तो पूरा इसमें 3 बार लपेट दिया ना, तो वो पूरा टाइट होके जाएगा। टाइट होके जाएगा तो कभी लूज कभी टाइट ऐसे होके जाएगा, और उसमें क्या होगा, स्ट्रेचिंग हो गए, फॉल्स ड्राफ्ट लगेगा, ड्राफ्ट बन जाएगा, रैपिंग उल्टा सीधा आएगा। ऑन इवन मीन्स वीक स्पॉट्स एंड रोबिंग। ऑन इवन मतलब मोटा पतला रहेगा, वो यहाँ पे ज़्यादा देखो वीक स्पॉट आएगा रोबिंग में, वो वीक स्पॉट अगर रोबिंग में आए तो रिंग यार में भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिंपलेक्स एंड रिंग फ्रेम ब्रेकेजेस इंक्रीज। सिंपलेक्स का भी ब्रेकेज बढ़ जाएगा, रिंग फ्रेम का भी ब्रेकेज बढ़ जाएगा। रोबिंग टेंशन वेरिएशन मीन्स बैड वर्किंग। रोबिंग टेंशन हल्का रहेगा, भारी रहेगा तो ज़्यादा रहेगा तो फिर उसमें ब्रेकेज बढ़ जाएगा। अब कभी भी देखना, अपना जैसे ये फ्रंट रोल है ना, फ्रंट रोल है, यहाँ से समझ लो मटेरियल आ रहा है, ये फर्स्ट ट्विस्टर है, ठीक है, फर्स्ट ट्विस्टर है। यहाँ पे समझ लो मटेरियल आ रहा है, ये जो रोबिंग है ना, ये जो फ्रंट रोल से निकलता है, ये ध्यान रखना बिल्कुल ऐसे देखो 6 इंच 6 mm ऊपर नीचे मतलब आधा इंच, ये जो एरिया है ना, ये हाफ इंच 12 mm करीब ये होना चाहिए, मतलब 6 mm ऐसे ऊपर नीचे होना चाहिए, लूज हो गए। अगर ज़्यादा डिफरेंस आएगा ऐसे बहुत ज़्यादा तो फिर वो लूज चल रहा है, बिल्कुल तार जैसा टाइट आएगा तो टाइट है। तो हमेशा ये प्ले होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, तब जाके मानना आपकी बराबर टेंशन है। अगर टेंशन बराबर नहीं रहेगा तो दिक्कत जाएगा। उसके बाद देखो रोबिंग पैकेज सॉफ्ट और हार्ड एज पर टर्न्स। रोबिंग पैकेज जो होता है कभी सॉफ्ट बन जाएगा कभी हार्ड बन जाएगा। देखो मोर लूप टर्न्स सॉफ्ट बॉबिन, मतलब आपके अगर ज़्यादा टर्न उसमें दिया, 2 की जगह 3 दिया, 1.5 की जगह 2-3 दे दिया, तो बॉबिन क्या पोची बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। सॉफ्ट बनेगा तो फिर आपकी बॉबिन कभी कभी ब्रस्ट ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। लेसर लूप टर्न्स मतलब टाइट बॉबिन, पूरा कड़क बनेगा, कम कर दिया तो रिक्वायर्ड टर्न्स गुड पैकेज, मतलब अगर जो मतलब मटेरियल के हिसाब से लूप डिसाइड किया उसी हिसाब से चला तो पैकेज आपकी सही रहेगा। अच्छा, समटाइम्स रोबिंग पैकेज बर्स्ट। बर्स्ट मतलब सॉफ्ट हो जाएगा, उसका अंदर फिंगर घुस जाएगा, फाड़ देगा, पूरा पूरा 1.5 किलो का रोबिंग खराब हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्लप टाइप यार्न।
अच्छा, कॉजेस इनकरेक्ट एंड एक्सेसिव फ्रिक्शन, वो बार बार घिस के जाएगा ना तो आपकी फ्रिक्शन बढ़ेगा, इसीलिए थिक थिन बढ़ता है। फॉर्मेशन ऑफ स्लब टाइप यान, कभी कभी स्लब जैसा गुठली जैसा पास होगा, कभी कभी थिन थिक भी जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ अनइवन स्ट्रिप्स वेरी ने सिंगल नीटेड फैब्रिक, नीटेड फैब्रिक में उसे पट्टा जैसा आएगा, बायरे जैसा आएगा, वो भी बहुत दिक्कत है अगर इस तरह रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो फिंगर का अंदर प्रेशर से सफाई कराए, उसके बाद टर्न होता है डॉप स्टार्टिंग में जरूर चेक करना। रैंडमली एक्सक्यूज वाला से रिपोर्ट लो ना, बीच बीच में वो बता देगा किस में गलत है क्या है, उसको कारीगर को मीटिंग लेना, टाइट करना, अपना वो सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अपने अपने मेल में चेक करिए, इसको सही कराइए। थैंक यू।